हमारी शादियां जो हो रही हैं हमारे मुल्क में, लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका को कर्जा दे रहा है। बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो अपनी बेटियों को जहेज नहीं दे सकते। जहेज जो है वो एक बहुत बड़ी लानत है, उससे हम सबको छुटकारा हासिल करना चाहिए। हमारी शादियां जो हो रही हैं हमारे मुल्क में, लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका को कर्जा दे रहा है। जो शादियों पर हम पैसे वगैरह लगा रहे हैं या जो खर्च हम देखते हैं लोगों का कि शादियों पर इतना कुछ ताम झाम किया जाता है। पहले एक ज़माना था जब 2-4 रस्में होती थी, मायों, मेहंदी या हल्दी या फिर निकाह को कुछ लोग एक अलग दिन में रख लेते थे। अब तो कवाली नाइट, अब शैंदी, अब मेहंदी, अब पता नहीं क्या क्या कौन कौन से फंक्शंस जो है वो अब आ चुके हैं। तो ये करके भी शादी ही होनी है और सिंपली निकाह करके और 2 फैमिलीज बैठ के अच्छे से खाना खाएं, अच्छे से कुछ डिस्कशंस करें अपनी फैमिलीज़ के बारे में, तो इस तरह से भी शादी हो सकती है। तो इस पर तो मैं खैर अक्सर औकात बात करती हूँ और मेरा इसलिए भी दिल जो है वो दुखी होता है इस बात को लेके कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है वो अपनी बेटियों को जहेज़ नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते उनके पास आते हैं कि जो जहेज़ की डिमांड जो है वो की जाती है, जबकि हमारे मुल्क में इस बारे में काफ़ी हद तक अवेयरनेस आ चुकी है कि जहेज़ जो है वो एक बहुत बड़ी लानत है, उससे हम सबको छुटकारा हासिल करना चाहिए। बट उसमें अगर सपोज़ कोई अपनी बेटी की शादी सिंपल तरीके से भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो क्या ही अच्छी बात हो जाए, क्या ही बेहतरीन बात हो जाए कि ऐसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, और नो डाउट कुछ लोग करते भी हैं, और वो लोग जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे इधर उधर फजूल खर्ची में लगाते हैं, या फिर उनको समझ ही नहीं आ रहा होता कि यार इतना पैसा कहाँ लगाए, तो वो शायद उनसे इस तरह से फजूल खर्ची हो जाती है। तो अगर वो ऐसी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें, ऐसी फैमिलीज़ का ख्याल रखें जिनको इस वक्त उनकी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत है, तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बहुत मेजर डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। एंड आई होप कि ऐसा चेंज हम ज़रूर देखेंगे, और सिंप्लिसिटी में जो खूबसूरती है वो शायद इतने ताम झाम में नहीं है, ये तो हम सबको पता ही है। जब आपको फीलिंग आए बोलने की तो आपको बोल देना चाहिए, और जब आपको लगे कि कुछ आपके आसपास गलत हो रहा है तो उसको भी आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जो लोग ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझने की सलाहियत रखते हैं, या जिनमें रिश्तों का पास होता है, वही सेंसिटिव होते हैं, वही चीज़ों को ज़्यादा डीपली फील करते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने सेल्फ डाउट को ज़रूर एनकाउंटर करो। आपको जो चीज़ हर्ट कर रही है वो हर्ट कर रही है, और उसको आप एड्रेस करो। अगर आप बार बार उन लोगों को मौका दोगे जो आपके कॉन्फिडेंस पे आपको डाउट दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक जवाब तो उनको देना बनता है। ज़िंदगी मौक़े ज़रूर देती है, लेकिन कभी कभी हम मौक़े अपने हाथ से गंवा देते हैं और अपने ही कॉन्फिडेंस को जो है वो डाउट में डाल देते हैं। तो बी कॉन्फिडेंट, जो आप सोच रहे हैं, जो आप फील कर रहे हैं, या जो आप लोगों को गलत बात पे टोक रहे हैं या बात कर रहे हैं उस पर, तो इस पे आपका पूरा राइट है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है। एंड आई एम श्योर कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत 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 वाइज तरीके से डिसीजंस ले रहे होंगे। सो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी अब आपके साथ कल फ्राइडे को सुबह 11 बजे। सो टिल दैन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान। This is Mira FM 107.4.